नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। ठेके खुल रहे हैं शहर में नए नए और जगह जगह विरोध हो रहा है। हम लोग फ़िलहाल पहुंचे हैं नेशनल हाईवे पर। आप देख सकते हैं, यहाँ दिखा दें, विजया सेल्स है और विजया सेल्स के ठीक सामने ये रास्ता स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी की ओर जाता है। और इसी रास्ते पर कल एक आप कह लें कि पोर्टेबल ठेका लाकर रख दिया गया है। पारस भारद्वाज हमारे साथ हैं, सेव फरीदाबाद से हैं, समाज सेवी हैं, शहर में बात करते हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि शहर में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे वास्तव में हाईलाइट हों। जी पारस जी, ये पोर्टेबल ठेका। सौरभ जी, शहर में दो ही चीज़ों का विकास हुआ है जी। एक सामने अगर आप दिखा दें तो सामने है अमोलिक, ठीक है जी। तो या तो ये अमोलिक का विकास हुआ है जी, या ये शराब के ठेकों का विकास हुआ है। अब ये दोनों विकास आमने सामने आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देखो तो ये आप ठेके की हालत देखो, किस तरीके का इन्होंने यहाँ पर ठेका बना दिया है। फुटपाथ पे ठेका बना दिया, जहाँ पर लोगों के चलने की आवाजाही की जो एक बात है उस पर ठेका बना दिया और उसको ईंटों पे खड़ा कर गए। मतलब इतना भी इनके पास सब्र नहीं था कि भाई इसको हम कुछ कंस्ट्रक्शन तरीके से करके बनाते हैं, कुछ सही तरीके से करते हैं। लेकिन क्योंकि विकास की इतनी जल्दी पड़ी हुई है, अमोलिक को भी उतनी जल्दी पड़ी हुई है कि भाई जैसे 2024 खत्म हो उससे पहले पहले जितना विकास कर दे शहर का, तो ऐसे उनको जल्दी पड़ी हुई है, ऐसे इनको जल्दी पड़ी हुई है। आप जगह जगह देखेंगे तो फरीदाबाद शहर में ठेके के अलावा कुछ नहीं नजर आता। ठेके से ठेके तक का सफर होता है। अगर हमें किसी को आप बताना होता है कि भाई मान लीजिए मेरे घर मुझे किसी को बुलाना हो तो मैं बोलूंगा जी मथा रोड से आओ, वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ठेका दिखाई देगा, वहाँ से मुड़ेंगे 100 मीटर चलेंगे एक और ठेका नजर आएगा, वहाँ से फिर आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो एक और बहुत बड़ा ठेका नजर आएगा। तो आप ऐसे ठेके से ठेके करते हुए आप मेरे घर तक पहुँच सकते हैं। तो ये तो इन्होंने शहर की हालत बना दी है जी। बाकी ये बड़ा ही विचित्र सी बात है कि भाई इन्होंने किस तरह से यहाँ पर लाकर रातों रात इसमें रख दिया है, इलीगल तरीके से रख दिया है। कोई कागज नहीं है इन लोगों के पास, सिर्फ एक एक्साइज में। आप लोगों ने, तमाम लोग खड़े हैं यहाँ इलाके के, आप लोगों ने पुलिस से बात नहीं की इस बारे में? वो पुलिस से हमने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई है और उन्होंने हमें ये कहा कि हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक आप एमसीएफ में जाइए या फिर आप एक्साइज में जाइए, जिन्होंने इनको परमिशंस देनी है या दे रहे हैं। नहीं, एक्साइज की परमिशन तो ये हो गई कि ठेका खोल लीजिए आप और इतना पैसा हमें दे दीजिए, ठीक है। लेकिन जगह फुटपाथ, हाँ, जगह फुटपाथ का ये है कि वो उन्होंने बुलाया इस पार्टी को जिसने ये रखा है, वो अपनी एक एप्लीकेशन हमें दिखा रहे हैं कि देखिए हमने एमसीएफ में ये एप्लीकेशन लगा दी है, इस पर ठप्पा दिखा दिया उन्होंने एमसीएफ का, और ये हमने रिक्वेस्ट करी है, हमने एप्लीकेशन लगी है, परमिशन मिली नहीं है और वहाँ पे खड़े होकर वो हमें ये कह रहे हैं कि ये जो है ये अवैध नहीं है उनके हिसाब से, ये बिल्कुल सही जगह पे लगा हुआ है। और ये फुटपाथ जो हमारे हिसाब से जो फुटपाथ होना चाहिए वो फुटपाथ नहीं है उनके हिसाब से। ये एमसीएफ की ज़मीन है जिसके ऊपर ठेके बनाना अलाउड है। वो ऐसा कहते हैं कि साहब कल 11 बजे ये हमें परमिशन मिल जाएगी, हम आपको एमसीएफ की ये परमिशन लाके आपको दिखा देंगे, उसके बाद हम इसमें मटेरियल माल डालेंगे। और वो हमें बाकायदा वहाँ से डिस्टेंस लिख के देंगे, सारा नक्शा बना के देंगे इसका, ये लोकेशन हमें ला के वो निशानदेही करके देंगे। उसके बाद हमें ये सारा परमिशन मिलेगी और फिर हम उसको हम इसमें अपना काम शुरू करेंगे, माल भरेंगे, इसमें माल भरेंगे। पर्सनल प्रेमिसेस हों उनके तो उस पर परमिशन मिलती है, गवर्नमेंट की लैंड पे तो परमिशन नहीं मिल सकती। ये तो गवर्नमेंट लैंड है, ये अपनी उनकी लैंड तो नहीं है जिस पे परमिशन मांग रहे हैं वो, तो इस पर तो परमिशन मिलनी ही नहीं चाहिए। उन्होंने ये लिख के दिया है कि ये एमसीएफ लैंड के ऊपर हमें परमिशन दी जाए, और मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको लिख के देना चाहिए कि हम एमसीएफ लैंड जो कि पाथवे क्या बोलते हैं, फुटपाथ है, जो कि फुटपाथ है और उसमें पोर्शन ऑफ रोड इज आल्सो कमिंग, उसके ऊपर की परमिशन दीजिए। ये लिखना चाहिए उनको कि एमसीएफ की जो फुटपाथ है इंक्लूडिंग अ पार्ट ऑफ रोड, उसके ऊपर हमें परमिशन देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट परमिशन दे ही नहीं सकती अपनी गवर्नमेंट लैंड पे। लेकिन उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई है, पॉलिसी है, वो उनसे कोई किराया लेते होंगे। नगर निगम बहुत सारी जगह देता है जहाँ किराया देते हैं, वो किराया लेते हैं। देखिए सौरभ जी, मैं यहाँ स्प्रिंगफील्ड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं यहाँ पर अपनी एसोसिएशन की तरफ से सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक मेन वे है। हमारे घर की बेटियाँ, लेडीज़, जितने भी लोग हैं शाम को यहाँ पर मेट्रो से उतर के आते हैं। अब आप देखिए कि अगर वो यहाँ पर ठेका खोलेंगे तो लोग बाहर खड़े होकर शराब पियेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए सामने ये अंडे वाले, ये
सब्जी वाले सभी है, तो मतलब पूरी सुविधा दे रहे हैं वो। भी है, मीट भी है जी। तो वो उनको पूरी सुविधा हम दे रहे हैं क्या? मतलब शराब भी पियो और अंडा भी खाओ। और यहाँ पर हम पहले भी 1-2 बार वीडियो बना के पुलिस को हैंड ओवर कर चुके हैं कि यहाँ पर सरकार तो ये कह रही है कि शराब पीना कोई गैर कानूनी नहीं है, और आप अपने दफ्तर में भी जा रहे हैं तो दफ्तर में भी बार खोल के बैठ जाएं। गुड़गांव में लाइसेंस दे ही रही है सरकार। आई एग्री, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पॉलिसीज हैं सर, पॉलिसी है, हमें वो सरकार की पॉलिसी है, हमें उसकी पॉलिसी को हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ना हमें उनसे कोई डिफरेंस है। हमारे को ये मालूम है कि हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की लेडीज इस रोड से जाएंगी तो हम उसका प्रोटेस्ट करेंगे, और अगर ये इस पे नहीं माने तो हम यहाँ पर लेडीज बच्चे लाके प्रोटेस्ट करेंगे कि अगर आपने सड़क पे ये परमिशन दे रहे हैं, जो मुझे लगता है कि सबके कानों तक आवाज़ पहुंचेगी अगर ये वाली, तो अगर आप ये दे रहे हैं तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये इसका एक उल्टा इफेक्ट जाएगा, ये पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि जब हमारे घर के बच्चे जाएंगे और वो देखेंगे कि यहाँ सब खड़े होकर शराब पी रहे हैं, तो वो भी टेम्प्ट होंगे, ऑब्वियस बात है। सर, पूरे तो ये रास्ते की सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। मेट्रो से उतरेंगे, किस तरफ से चल के आएंगे और किस तरफ से जाएंगे, ये पूरा रास्ता बंद हो जाएगा सब फैमिलीज के लिए। रास्ते को तो ये चाहिए कि ज्यादा जो एनक्रोचमेंट है, जो इस तरह का, उसको हटाया जाना चाहिए, उसे साफ किया जाना। रोड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आई एम ऑल्सो इन द ऑडिट कमेटी, डीसीपी साहब से भी कई बार बात हुई है, और जब एनएचआई की जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो सबसे पहली बात यही है कि रोड के किनारे कोई गाड़ी खड़ी ना करे। अब इस तरीके से कोई करेगा तो डेफिनेटली गाड़ी से लोग ब्लॉक करेंगे, और जो न्यूसेंस जो आने वाले टाइम पे जो हम लोग देख रहे हैं, राइट, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी ऑल आर टुगेदर, ताकि इस तरीके के जो ठेके हैं आपको लगाने हैं, पूरा फरीदाबाद आपका है, कहीं भी लगाइए, लेकिन इस तरीके से रेजिडेंशियल एरिया के पास ना लगाया जाए, नहीं लगना चाहिए, एकदम नहीं। तो कह रहे हैं सुविधा दे रहे हैं, हम नागरिकों को सुविधा दे रहे हैं कि वो वहाँ आए, दारू लें। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी इससे बहुत बड़ी, जिसको कभी कभी संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। कहीं कुछ और ऐसे इंसिडेंट हो गए तो जो कि इवन वर्ल्ड ओवर बहुत बुरा उसका असर जा सकता है, जो उस न्यूज़ का, नॉट ओनली हियर। ये देखिए कि बिल्कुल मेन रोड पर बना दिया है ये, यहाँ पर पूरे के पूरे जाम की स्थिति रहेगी, लोग अपने घर जाएंगे तो यहाँ पर जाम में फंसे रहेंगे। और दूसरी बात आप ये देखिए कि इनसे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई ये फुटपाथ के ऊपर से कि ये टैक्स कलेक्शन करेंगे, इसका कोई किराया है, वो किसी प्राइवेट हाथों में जाएगा या निगम के पास जाएगा? क्योंकि कोई रूल्स और गाइडलाइंस तो ये लोग फॉलो करते नहीं हैं। ग्रीन बेल्ट के ऊपर 2 ठेके खोल रखे हैं, मंदिर के दीवारों के साथ 2 ठेके खोल रखे हैं। आप यहाँ पर जाकर देख लीजिए, ओल्ड फरीदाबाद में मंदिर के ऊपर ही बिल्कुल एक तरफ साथ में मंदिर और साथ में ठेका खोल दिया। हमने सेक्टर 19 में हमने एक ठेका हटवाया था, वो जो ठेका था वो बिल्कुल स्कूल के सामने उन्होंने खोल दिया। तो कोई नॉर्म्स, कोई गाइडलाइंस सरकार पालन नहीं करती है। इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। इन्होंने शायद सुन लिया, हमारी शायद हरियाणा सरकार ने, कि सबका साथ सबका गिलास, है ना, तो वो वाली सुन ली कि भाई सबके हाथ में एक गिलास पकड़ा दो। तो ये इस तरीके से ये लोग जो काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी गुजरात को तो ड्राई स्टेट बनाते हैं, कब से, कितने टाइम से, जब से वो चीफ मिनिस्टर रहे तब से वो गुजरात ड्राई स्टेट है, उससे भी पहले से है, उससे पहले से ड्राई स्टेट है। वहाँ पर तो वो ड्राई स्टेट है कि वहाँ पर तो नागरिक शराब ना पिए, और यहाँ पर इतनी पी जाए कि वहाँ की जो पूर्ति है वो यहाँ से पूरी कर दें, है ना। तो एक मुझे किसी का वो एक शेर याद आ रहा है कि भाई शराब के मैखाने रोकना साकी के बस की बात नहीं, ये पूरे शहर का मसला है, 2-4-10 की बात नहीं, है ना। तो वो वाली बात है, पूरे शहर का मसला बना दिया है आज की डेट में शराब को। तो जगह जगह ठेके और दिखाइए, अभी ये ठेका खुला नहीं है, और देखिए कितना जाम हो रखा है। जब ये खुल जाएगा, कस्टमर खड़े होंगे, गाड़ियाँ खड़ी होंगी, तो क्या हाल होगा यहाँ पे? कस्टमर खड़े होंगे, गाड़ियाँ खड़ी होंगी, और ये फुटपाथ है, दैट इज इट, ये फुटपाथ है, फुटपाथ पर बिल्कुल तो यहाँ पर कोई आदमी नहीं खड़ा। जब यहाँ पर लोग खड़े होकर शराब खरीदना शुरू करेंगे तो लोग कैसे निकलेंगे? इधर गाड़ी पार्क होंगी, इधर यहाँ पर इन्होंने इंक्रोच कर लिया, और ये सड़क पूरी यहाँ पर बंद हो जाएगी। उनके बीच में से निकलना लेडीज के लिए कितना मुश्किल होगा, इस बात को समझिए आप। हमारी कॉलोनी के लिए मेन रोड है, मथुरा रोड पे जाने के लिए या मेट्रो स्टेशन के लिए जाने के लिए। अब यहाँ से जब लेडीज और बच्चे निकलेंगे तो कितने हेजिटेट होंगे वो आते पार्षद जी से, विधायक जी से, उनसे नहीं कहते हैं आप? नहीं, हम मिलेंगे उनसे। अभी ये कल ही, आज ही हमारी इसमें आया है, आज ही हमारे संज्ञान में आया है। ये कल रात को ये लगा था, आज हम इनके संज्ञान में आया होगा, बट हमारे संज्ञान में आज ही आया है। तो हम ये पार्षद जी से भी मिलेंगे, और हो सके तो मंत्री जी से भी मिलेंगे, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है, रेजिडेंशियल कॉलोनी में ये सब एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उनको